Hey guys, today we will do MCQ on upper limb artery. So start our MCQ from the question number 1. The axillary artery is a continuation of option A brachial artery, subclavian artery, option C ulnar artery, ऑप्शन डी रेडियल आर्टरी. एक्सिलरी आर्टरी किस आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन होती है? तो जो सब क्लेवियन आर्टरी होती है वो डिवाइड होती है एक्सिलरी आर्टरी में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द एक्सिलरी आर्टरी बिगिंस एट द ऑप्शन ए लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर, ऑप्शन बी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, ऑप्शन सी मीडियल एपिकॉन्डाइल, ऑप्शन डी क्यूबाइटल फोसा. जो एक्सिलरी आर्टरी होती है वो बिगिन करती है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. जैसे ही सब क्लेवियन आर्टरी क्रॉस करती है फर्स्ट रिब के बॉर्डर को, वहाँ से हमारी एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो जाती है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. एक्सिलरी आर्टरी एंड्स एट द एक्सिलरी आर्टरी कहाँ पे ख़त्म होती है? नेक ऑफ रेडियस, क्यूबाइटल फोसा, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर और रिस्ट जॉइंट. तो जो एक्सिलरी आर्टरी है वो फर्स्ट रिब के बाद से शुरू होती थी और एंड होती है लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर. टेरेस मेजर के लोअर बॉर्डर पे ख़त्म होती है. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द ब्रैकियल आर्टरी इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ. ब्रैकियल आर्टरी किसकी कंटिन्यूएशन होती है? तो सब क्लेवियन आर्टरी, उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी, देन हमारी होती है ब्रैकियल आर्टरी. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है ब्रैकियल आर्टरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द ब्रैकियल आर्टरी टर्मिनेट्स बाय डिवाइडिंग इनटू. ब्रैकियल आर्टरी किस में टर्मिनेट होती है? ऑप्शन ए एक्सिलरी एंड रेडियल आर्टरी, ऑप्शन बी रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, ऑप्शन सी अल्नर एंड इंटरोसियस आर्टरी, ऑप्शन डी रेडियल एंड प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी. तो जो ब्रैकियल आर्टरी होती है वो रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड होती है. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. डिवीजन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी अकर्स इन. ब्रेकियल आर्टरी का जो डिवीज़न होता है वो कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ऑप्शन बी एक्सिला, ऑप्शन सी क्यूबाइटल फोसा, ऑप्शन डी कार्पल टनल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है क्यूबाइटल फोसा, जहाँ हमारी एल्बो के एंटीरियर साइड में क्यूबाइटल फोसा होता है. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी. ब्रेकियल आर्टरी की सबसे लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी होती है? ऑप्शन ए सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, ऑप्शन बी इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, ऑप्शन सी प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, ऑप्शन डी रेडियल रिकरेंट आर्टरी. तो जो ब्रेकियल आर्टरी होती है उसकी सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी अकॉम्पनीज. ऑप्शन ए मीडियन नर्व, ऑप्शन बी अल्नर नर्व, ऑप्शन सी रेडियल नर्व, ऑप्शन डी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व. तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी रेडियल नर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. विच आर्टरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर पल्स एग्जामिनेशन एट द रिस्ट? अल्नर आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी. रिस्ट पे एग्जामिनेशन के लिए हम रेडियल आर्टरी यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, चूज इनकरेक्ट अबाउट एक्सिलरी आर्टरी. पिक्टोरियलिस माइनर मसल डिवाइडेड एक्सिलरी आर्टरी इनटू 3 पार्ट. सही है. फर्स्ट पार्ट गिव्स ब्रांच ऑफ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. ये भी सही है. जो पहला पार्ट होता है वो थोरेसिक आर्टरी देती है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट 2 ब्रांच देती है, एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी. ये भी सही है. थर्ड पार्ट गिव्स नॉट एनी ब्रांच. नहीं, थर्ड पार्ट जो होती है वो 3 ब्रांच देती है. सो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडियल आर्टरी पासिस थ्रू. ऑप्शन ए गुआन्स कैनाल, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, कार्पल टनल, क्यूबाइटल टनल. तो जो रेडियल आर्टरी होती है वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से पास करती है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. द रेडियल आर्टरी मेनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सुपरफिशियल पाल्मर आर्क, डीप पामा आर्क,
डॉर्सल वेनस आर्क, बेसिलिक वेन। जो रेडियल आर्टरी होती है वो हमारे डीप पामा आर्क में कंट्रीब्यूट करती है, और वहीं पे जो अल्नर आर्टरी होती है वो सुपरफिशियल पाल्मर आर्क में कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेडियल आर्टरी के लिए डीप पाल्मर आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी में 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी 1 ब्रांच, सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांच, जो थर्ड पार्ट होती है उसमें 3 ब्रांच होती हैं। तो इसमें से जो थर्ड पार्ट की ब्रांच होती है सब स्कैपुलर आर्टरी थर्ड पार्ट की ब्रांच है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द अल्नर आर्टरी enters the hand superficial to option A flexor retinaculum, extensor retinaculum, deltoid muscles and biceps tendon। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्लैक्सर रेटिनाकुलम। नेक्स्ट, द अल्नर आर्टरी मेनली फॉर्म्स डीप पाल्मर आर्क, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क, डॉर्सल आर्क, आर्टेरियल सर्कल ऑफ एल्बो। अभी हमने प्रीवियस में देखा वहाँ पे रेडियल आर्टरी दी हुई थी। जो रेडियल आर्टरी होती है वो बनाती है डीप पाल्मर आर्क, और उसी तरह जो अल्नर आर्टरी होती है वो सुपरफिशियल पाल्मर आर्क, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कॉमन इंटेरोसियस आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, अल्नर आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी। तो जो कॉमन इंटेरोसियस आर्टरी होती है वो अल्नर आर्टरी की ब्रांच है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कॉमन इंटेरोसियस आर्टरी डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरीज, बी है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटेरोसियस आर्टरी, सी रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, डी है डीप एंड सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांचेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कॉमन इंटेरोसियस आर्टरी डिवाइड करती है एंटीरियर और पोस्टीरियर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टरी सप्लाइज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म मेनली। रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटेरोसियस आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द ब्रैकियल आर्टरी लाइज मीडियल टू द ऑप्शन ए मीडियन नर्व इनिशियली, बी बाइसेप्स टेंडन, सी रेडियल नर्व, डी अल्नर नर्व। तो जो ब्रैकियल आर्टरी होती है वो मीडियली लाई करती है बाइसेप्स टेंडन के, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ब्रैकियल आर्टरी पल्स इज कॉमनली पैल्पेटेड इन क्यूबाइटल फोसा, स्नफ बॉक्स, एक्सिला मंडली, पाम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए क्यूबाइटल फोसा। 21, द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी हैज़ 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच। तो जो एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड पार्ट होती है उसमें 3 ब्रांच ही होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी के अंदर 6 ब्रांच होती हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, ये होती है। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी भी है। प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी होती है वो ब्रैकियल आर्टरी की सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होती है, सो ये इनकरेक्ट हो गई। और डी हो गई सब स्कैपुलर आर्टरी, ये थर्ड पार्ट की ब्रांच होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है 23, द आर्टरी फाउंड इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इज। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर कौन सी आर्टरी पाई जाती है, अल्नर, रेडियल, ब्रैकियल, एक्सिलरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, चूज द इनकरेक्ट वन। सब स्कैपुलर आर्टरी इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के अंदर जो सब स्कैपुलर आर्टरी होती है वो सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है, सही है। रेडियल आर्टरी इज द स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रैकियल आर्टरी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रैकियल आर्टरी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, 2 टर्मिनल ब्रांच में, एक तो रेडियल और एक अल्नर। जो रेडियल आर्टरी होती है वो स्मॉलेस्ट होती है टर्मिनल ब्रांच, और जो अल्नर आर्टरी होती है वो लार्जेस्ट होती है। थर्ड ऑप्शन क्या है, अल्नर आर्टरी इज़ द स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रैकियल आर्टरी। ये रॉन्ग होगी क्योंकि अल्नर आर्टरी जो होती है, अल्नर आर्टरी जो है वो लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच होती है। डी क्या है, ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट की जगह पे लार्जेस्ट होना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 25, विच आर्टरी फॉर्म्स द चीफ ब्लड सप्लाई ऑफ द थंब। अल्नर आर्टरी, कॉमन इंटेरोसियस आर्टरी,
प्रिंसिप्स पॉलिसिस आर्टरी, डीप ब्रैकियल आर्टरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कॉमन इंटेरोसियस आर्टरी। 26. The largest branch of brachial artery is radial recurrent artery, superior ulnar collateral artery, profunda brachii artery, inferior ulnar collateral artery। अभी मैंने आपको बताया था कि जो profunda brachii artery होती है वो brachial artery की सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27. द ब्रैकियल आर्टरी टर्मिनेट्स अपोजिट नेक ऑफ रेडियस, हेड ऑफ अल्ना, कोरोनॉइड प्रोसेस, ओलिक्रैनन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, नेक ऑफ रेडियस पे क्या होती है, जो ब्रैकियल आर्टरी होती है वो टर्मिनेट हो जाती है रेडियल और अल्नर आर्टरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28. द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इज, एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? लेटरल थोरैसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29. द रेडियल रिकरेंट आर्टरी पार्टिसिपेट इन एनास्टोमोसिस अराउंड शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड हिप जॉइंट। रेडियल रिकरेंट आर्टरी पार्टिसिपेट एनास्टोमोसिस करती है एल्बो जॉइंट के पास में। नेक्स्ट है 30. प्रिंसिप्स पॉलिसिस आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, कॉमन इंटेरोसियस आर्टरी। जो प्रिंसिप्स पॉलिसिस आर्टरी होती है वो रेडियल आर्टरी की ब्रांच होती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। थैंक यू।